हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कंटिन्यू कर रहे होंगे। चाहे यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस या वन दरोगा टाइप का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए हमारे ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। यू विल मिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज के 4th लेक्चर में हम लोग नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया इनको देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको अभी को बता दूं, मैंने कहा कि आज के लेक्चर में नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो फ्रेंड, नेशनल पार्क क्या होते हैं, कौन डिक्लेयर करता है, क्या ज़रूरत है इनकी डिक्लेयर करने की, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो एक 70s का जो एरा था, उसमें एक इम्पोर्टेंस को रिकग्निशन मिला कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें ओबियस सी बातें उसके बाद फिर 1973 में आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, इनके कंजर्वेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ है एनिमल्स की, फ्लोरा की, फौना की, बर्ड्स की, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है या एंडेंजर्ड सिचुएशन में आती जा रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती जा रही है। उससे क्या हो रहा है, क्योंकि उनका जो है इम्पॉर्टेंस डीप इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी पॉपुलेशन डिस्टर्ब होने से पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। ये सब कुछ बहुत डिटेल मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे नेशनल पार्क। तो उसी के तहत क्या हुआ फ्रेंड, जब ये एक्ट बनाया है कंजर्वेशन के लिए, तो इसी के तहत ये हुआ कि नेशनल पार्क्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जाएंगे इसी प्रोविज़न के अंडर में। ये पूछा जा सकता है एक फैक्ट कि नेशनल पार्क किस एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो फ्रेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और कौन डिक्लेयर कर सकता है, वेदर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स टोटली स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है कि जो एरिया को वो इम्पॉर्टेंट समझती है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ के फ्लोरा, फौना, बर्ड, एक्वेटिक इम्पोर्टेंस, जो कुछ भी वो इम्पोर्टेंट समझती है कि इनका कंजर्वेशन, इनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी है, तो इन सब पॉइंट को नज़र में रख के स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है फ्रेंड। अब नेशनल पार्क कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत लार्ज, बहुत बड़ा एरिया होता है। आपको वैरायटी में नेशनल पार्क के एरिया दिखेंगे, मतलब छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, जनरली बड़े होते हैं। उसमें इनफैक्ट समझ लीजिए कई बायो मतलब कई अलग अलग जैसे आपको वो मिल जाएंगे, बायोम तक मिल जाएंगे। मतलब पता चला कि वहाँ ट्रॉपिकल फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट भी है। ये सब कुछ कई बार एक ही नेशनल पार्क में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, उसे तो अब आप समझ गए होंगे कि नेशनल पार्क कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है। इसको डिमार्केट किया जाता है एक्चुअली, जैसे ट्री हो गया, प्लांट हो गया, बर्ड हो गया, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क में एक्चुअली पर्पज़ ये होता है कि वाइल्ड लाइफ को सेफ रखा जा सके। वाइल्ड लाइफ को सेफ रखा जा सके, मतलब उनकी हंटिंग ना हो, उनकी पोचिंग ना हो, उनको किल ना किया जाए, उनकी लाइफ
को सेफ्टी और उनके हैबिटेट को, उनके घर भी ना डिस्ट्रॉय किए जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल नेशनल पार्क देखा जाए तो बड़ा लार्ज एरिया होता है जहाँ उनका हैबिटेट होता है। उसको जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं थ्रेट में आएगी। एक तो डायरेक्टली हंटिंग पोचिंग की वजह से थ्रेट में आती, दूसरा उनका हैबिटेट डेंजर में होता है। जब हैबिटेट डिस्टर्ब होगा तो उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो ये चीज़, इसीलिए नेशनल पार्क में या कह लीजिए उनके हैबिटेट में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। और जो भी नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाते हैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कोई बाहर का लाइव स्टॉक, कोई बाहर के जानवर उस नेशनल पार्क में नहीं जाएंगे जो वहाँ के हैबिटेट नहीं हैं, ना चरने जाएंगे ना रहने जाएंगे। भाई फॉरेज एक तरह से उनके चरने के लिए बात किया। हाँ, एक कंडीशन में सिर्फ बाहर के लाइव स्टॉक अंदर जा सकते, किसी ऑथराइज्ड अथॉरिटी को, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी है या कोई साइंटिफिक रिसर्च, कुछ वजह से अगर उनको एंट्री लेना है और वहाँ पे एक मजबूरी है कि बाहर के लाइव स्टॉक को ले जाना पड़ेगा, तो फिर सिर्फ परमिटेड है, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली परमिटेड नहीं है। ठीक है, आप पर्पस समझ गए हैं नेशनल पार्क का कि वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को सेफ्टी प्रोवाइड करना मेन पर्पस है और ह्यूमन इंटरफेरेंस से नेशनल पार्क को बचा के रखना, फ्री रखना। तो इसलिए जब ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचाना, तो ह्यूमन क्या करता है? हंटिंग करेगा, किलिंग करेगा, कैप्चरिंग करेगा वाइल्ड लाइफ को अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने पास। जैसे सुनते नहीं है कि एक मिथ सोसाइटी में बहुत सारे फैलते रहते हैं कि इस जानवर का, मतलब इस एनिमल का ऑयल ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इस चीज़ की ये चीज़ बेनिफिशियरी है, इसके हेयर बहुत बेनिफिशियल, मतलब वो अपने एंड्स के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए मीन्स बना लेता है मतलब फौना को। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और कुछ लोग शौक में शिकार विकार के शौकीन होते हैं, तो उन सब को रोकने के लिए कि डिस्ट्रॉय कर सके, मतलब डिस्ट्रॉइंग और एनक्रोचिंग अपॉन द हैबिटेट। मतलब जैसे क्या होता है कि क्लियर कर दिया कुछ लैंड, वहाँ फैक्ट्रीज लग रही। भाई डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस से ऊपर थोड़ी ना होगा। डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना डेवलपमेंट कि लो हैबिटेट ही ख़त्म कर दिया। तो हैबिटेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब ऑफ फ्लोरा, फौना, बर्ड्स। डिस्ट्रक्शन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कुछ लोग प्लांट्स वहाँ से कलेक्शन बेज़रूरत का, तो ये सब चीज़ों को रोकना। और नेशनल पार्क की बाउंड्रीज में नहीं चाहिए, कहा कि अरे यार यहाँ पे ये लोकेशन बढ़िया, यहाँ पे ये चीज़, ये फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, ये लगा देंगे, वो कर देंगे, ये प्लांट लगा देंगे, और इस वजह से कहती है कि अरे नेशनल पार्क इतने में तो फैला है, थोड़ा सा एरिया कम कर दो। नहीं, जो है वो है, इसीलिए गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन में रख रही है। वरना ह्यूमन अपने एंड्स के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों को मीन्स के तौर पे यूज़ कर ले। तो इसलिए चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क अलाउड नहीं है। वेपन का यूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, वेपन से खतरा होता है एनिमल को। तो अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस को फ्रेंड्स हमने जान लिया, उनकी सेफ्टी कैसे करते हैं, क्या क्या किस किस प्रोविज़न के तहत है, ये सब हमने बहुत अच्छे से जाना। अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे फ्रेंड कि हमारे यहाँ अब तक इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं और कितने एरिया में हमारे इंडिया का कितना एरिया नेशनल पार्क से कवर्ड है। फ्रेंड 106 2021 में रायमोना लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया है। अभी आगे हम लोग उसको बताएंगे। 106 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं, 2021 के बाद से कोई रिसेंटली डिक्लेयर नहीं हुआ है, और 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। फ्रेंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए, और आपको एक चीज़ बता दूं डिस्कस करने से पहले कि मैंने स्टेट वाइज हर स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं ये लिख दिया है, और उसका ईयर, पहले मैंने नेशनल पार्क का नेम लिखा है, फिर ईयर ऑफ डिक्लेरेशन लिखा है, फिर कितने एरिया में। देखिए एरिया तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी इतना आइडिया हो जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये आइडिया के लिए एरिया लिखा है। हाँ, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन कुछ कुछ जैसे अपने स्टेट का
जो जिस स्टेट में एग्ज़ाम देते हैं उनके स्टेट का याद रखना ज़रूरी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है। लास्ट ईयर भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। और कौन से स्टेट का कौन सा नेशनल पार्क है ये तो याद ही होना चाहिए। 106 का 106 बोलूँगा, इसमें ये कुछ नहीं कहूँगा झूठ मूठ आपको दिलासा देने के लिए कि अरे यार मतलब कुछ याद नहीं, सब याद करने पड़ेंगे क्योंकि पूछे जाते हैं भाई मैच द फॉलोइंग में। और इन नेशनल पार्क में कई बार कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे 9 नेशनल पार्क है फ्रेंड। कितने? 9 हैं। अब 9 में पहला है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा गलेथिया बे नेशनल पार्क, तीसरा है महात्मा गांधी मेरीन वंडूर नेशनल पार्क। ईयर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1990। ईयर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ईयर आप वैसे देख लीजिएगा, लेकिन बस कौन सा कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है। मिड देखिए 3 तो बटन है अंडमान निकोबार में, नॉर्थ साउथ मिडिल। तो मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक है, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क और माउंट हैरियट आइलैंड नेशनल पार्क। हैरियट के नाम पे पड़ा है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं। अगला स्टेट आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, जहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है आसाम, जहाँ पे 7 है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नातेरी। सिर्फ आसाम की आसाम को मैं इस नेशनल पार्क को मैंने ऐसे याद किया था। नामेरी नेशनल पार्क आसाम का, राजीव गांधी ओरैंग नेशनल पार्क, और जो लेटेस्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है फ्रेंड, देखिए रायमोना नेशनल पार्क 2021 में 4। अब ये लेटेस्ट है चूँकि, तो इसका एरिया भी ऐसे ध्यान कर लीजिए कि 422 स्क्वायर किलोमीटर में। भाई 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, तो पहले 4 आया, फिर इसको 2 पार्ट्स में बांट दो, 2 और 2 तो 422। रायमोना नेशनल पार्क किस स्टेट? आसाम में। ठीक है, बिहार में 1 ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 है, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। गोवा में 1 है, मौलिम नेशनल पार्क। गुजरात में 4 है, वंसडा नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वेलावदार नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। नाम से भी कुछ, आप गिर हो गया, आपने जैसे पढ़ा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। ठीक है, हरियाणा में 2 हैं, कलेसा नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, वरना आप कहेंगे फिर उसके बाद आप रीड करते रहिए, 3-4 बार आप वीडियो देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुझे लिटरली सारे याद हैं विद गॉड ग्रेस। तो हिमाचल कौन सा कहाँ है ये स्टेट विद स्टेट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों यूटी में, पहले तो एक स्टेट ही होता था इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, अभी क्या है अलग अलग यूटी है, तो एक साथ 3 जम्मू कश्मीर यूटी में है और 1 लद्दाख में है। तो 3 सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, डाची गम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू का। किश्तवाड़ से रिलेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जो लद्दाख में है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा है वो? हेमिस है, हेमिस HL, हेमिस लद्दाख में। ठीक।
ठीक है, 3 नंबर वाला, इसको ध्यान दीजिएगा, हेमिस लद्दाख में। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें या PDF तो मिल ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये झारखंड है। झारखंड में एक ही है बेटला नेशनल पार्क। कर्नाटका में 5 हैं, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटका में। केरला में कौन कौन है, एज द नाम से जो 16 जहाँ है वो केरला, याद रखिएगा। अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क केरला, राविकुलम नेशनल पार्क केरला, नाम सजेस्ट भी कर रहा है। मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क केरला, पेरियार नेशनल पार्क केरला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला। मध्य प्रदेश हाईएस्ट नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है भारत के, जल्दी से बता दीजिए। 10 मध्य प्रदेश में। तो चलिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, फिर फॉसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, फॉसिल्स जो भी आए मध्य प्रदेश मार दीजिए। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच के नाम से बहुत मशहूर है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव नेशनल, एम फॉर माधव, एम फॉर मध्य प्रदेश में, एम फॉर मध्य प्रदेश में, एम फॉर माधव नेशनल पार्क। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो पन्ना नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र की बारी, जहाँ 6 नेशनल पार्क है। तो चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। देखिए, चंदौली डिस्ट्रिक्ट तो यूपी में है, लेकिन नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में, ऐसे याद रखिएगा। गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, इंडिया में इकलौता है। मेघालय में 2 हैं, बालफक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड, मिजोरम में फ्रेंड 2 नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मुरलेन नेशनल पार्क। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी में बोलिए इस वर्ड को, तो साउंड सबसे ज़्यादा किस पे जोर होता है, एन पे, एन साउंड। इंटांकी, ना एन, नागालैंड। ठीक है, तो इंटांकी, एन के साउंड से याद रखिए नागालैंड। उड़ीसा में 2 है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। भीतरकनिका आप जानते ही। राजस्थान में 5 हैं। राजस्थान जानते ही हैं कि वहाँ डेजर्ट एरिया काफ़ी है, तो इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क। केओलादेओ घाना नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जहाँ साइबेरियन क्रेन आते हैं हर साल, साइबेरियन क्रेन आते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क, किला रणथंभौर फेमस है राजस्थान में। आर फॉर रणथंभौर, आर फॉर राजस्थान। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। सिक्किम में एक है, खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। तमिलनाडु में भी फ्रेंड अगेन 5 हैं, गुंडई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार वहीं पे, इसलिए तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। तेलंगाना में 3 है, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में। कौन, महावीर, फिर हरीना, ये याद रखिएगा। हरीना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में। मृगवानी कहाँ है, तेलंगाना में। मृगवाना MMT। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना। ठीक है, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बसन राजबरी नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में केवल एक है, दुधवा नेशनल पार्क। जितने भी यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं सुन लें, कितने एरिया में फैला है उनका इम्पोर्टेंट बन जाता है। 490 स्क्वायर किलोमीटर, लेस देन 500, 10 किलोमीटर कम है 500 किलोमीटर से। और कब डिक्लेयर किया गया था, इम्पॉर्टेंट है, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। यूपी वाले ध्यान दे लें, सुन लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए उत्तराखंड में फ्रेंड अगेन 6 नेशनल पार्क हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, ये आपको इसके साथ एक फैक्ट और याद रखना है कि आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम हैली नेशनल पार्क भी था, 1936 में डिक्लेयर किया गया था। हैली गवर्नर थे उनके नाम पे। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री वहीं से है, वहीं गंगोत्री, तो इसलिए वो नाम। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क समझे, गोविंद वल्लभ पंत कहाँ थे, उत्तराखंड के थे, इसलिए उनके नाम पे। यूपी के चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो उनके नाम पे। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फ्रेंड अगेन इसके बाद जो है वैली ऑफ फ्लावर पूछा जाता है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। राजाजी, राजाजी को बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन किया है, देख लीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल के बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। नाम से नहीं लग रहा गोरुमारा, वो जो हिली एरियाज है ना वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती हैं इसी टाइप की, तो गोरुमारा इस तरह से याद कर लीजिएगा। याद करना है ट्रिक से लगा के। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सिंगलीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। तो हाईएस्ट कहाँ है, एमपी में है 10, सेकंड आपका अंडमान निकोबार में 9। और आपको बात बता दें, यूपी में एक दुधवा एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर से 10 कम, 490 स्क्वायर, कब डिक्लेयर किया, 1977, इस तरह से। सोर्स देखिए क्या है इसका, सोर्स तो हमने बताया गवर्नमेंट सोर्स लिया गया है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा सेंटर से, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब एक इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना। देखिए ये तो हमने सारे 106 नेशनल पार्क आपको दे दिए, ये आप कहीं से भी याद कर सकते थे, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों दिया, एक बार सुन के चीज़ें बार बार सुनने से याद हो जाती हो, आप वीडियो देख के सुन सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली, आपको नोट्स नहीं कंपाइल करने पड़ेंगे, मेरे थ्रू आपको मिल जाएगा सारा लिखा हुआ सेग्रीगेटेड फॉर्म में, क्लियर। दूसरा ये है कि 106 बता दिए तो बार बार सुनने से तो याद होगा ही, और जो इम्पोर्टेंट है वो आगे हमने कुछ के डिटेल में भी डिस्कस किए हैं, वो आगे देख लेंगे। अब इसके साथ साथ जो है आपको बता दें दुनिया का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क था, जो पहला था कहाँ, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर किया गया था। और कब, 1872, 1872। पूछा जाता है कि वर्ल्ड में पहला नेशनल पार्क कहाँ है, किस ईयर में डिक्लेयर किया गया है, 1872। ये नेशनल पार्क जो है फैला हुआ है मोंटाना, व्योमिंग और इडाहो यूएसए के। और ये नेशनल पार्क जो ओल्ड फेथफुल गीज़र जो है आपका इसी नेशनल पार्क में लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड, इस कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ मैंने कहा है कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, 1936 में डिक्लेयर किया गया, किस नाम से, हैले नेशनल पार्क के नाम से। फिर 36 में, फिर क्या हुआ, 36 के बाद आप आ जाइए 46, 56, 57, 21 साल बाद 1957 में जो है ये नेशनल पार्क जो ग्रेट नेचुरलिस्ट थे और कंजर्वेशनिस्ट थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, पहले हैले थे जो गवर्नर थे, उसके बाद जो है जिम कॉर्बेट, ये ग्रेट नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है हिमालय के फुट हिल्स में सिचुएटेड है,
520.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका 312.86 स्क्वायर किलोमीटर पौड़ी गढ़वाल में है, डिस्ट्रिक्ट में है, और बाकी का 208.14 स्क्वायर किलोमीटर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज पाए जाते हैं तो ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। साल पाया जाता है, हल्दू पाया जाता है। इसको ट्री को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो हिली एरिया है वहाँ पे क्या पाया जा सकता है, तो साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी, मैंगो ट्रीज ये सारे पाए जाते हैं यहाँ पे। और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे। कौन सा? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है। रामगंगा नदी जो है इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। कोसी नदी भी इसी पार्क से फ्लो करती है। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है इसी नेशनल पार्क से सबसे पहले 1973 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमने जैसा कि बताया कि राजाजी नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के हैं, वहाँ पे फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में आपका जिम कॉर्बेट भी है, पौड़ी गढ़वाल में राजाजी भी है। ठीक है। और देहरादून, हरिद्वार में भी है। 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, उनको मिला के ये नेशनल पार्क बनाया गया। कब? 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी? राजाजी, मोतीचूर, चिल्ला, इन तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाया गया। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है। उसके बाद राजाजी नाम क्यों पड़ा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो पहले इंडियन और लास्ट गवर्नर जनरल जो हमारे सी राजा गोपालाचारी जी थे, उनके नाम पे इसको राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। 2015 में, अभी हाल ही में 8 साल पहले, इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया। और ये जो है एलिफेंट्स, किसकी? एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड ये पूछ लिया जाता है कौन किसकी प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो राजा जी। देखो हाथी पे बैठ के आदमी अपने को राजा से कम समझता है क्या? और राजा महाराजा हाथी पे बैठे ही करते थे। तो बस समझ लीजिए कि राजा जी नेशनल पार्क में किसका कंजर्वेशन होगा? हाथियों का होगा, एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है? जैसे साइलेंट वैली केरला, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। और केरला के किस डिस्ट्रिक्ट? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। नॉर्दर्न केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही रिच डाइवर्सिटी के साथ ये मौजूद है। वहाँ पे, यहाँ पे चूँकि केरला ट्रॉपिक्स के आसपास पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रिच है फौना और फ्लोरा की डाइवर्सिटी में। ये भी नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका हाँ, सायरंध्री द्रौपदी जी का नाम था, द्रौपदी का नाम था, तो उसके नाम पहले इसको, इस साइलेंट वैली को सायरंध्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और रिवर कुंती इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। कुंती कौन थी? पांडवास की मदर थी, पांडव की मदर थी। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसी नेशनल पार्क के हार्ट में है, मतलब बीचम बीच में। एक तरह से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखना तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क चले जाइए। ठीक है। झींगुरों की आवाज़ यहाँ आपको हमेशा गूंजती हुई सुनाई देगी शाम के वक्त में, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो ये आवाज़ बंद हो जाती है, इसलिए इसको साइलेंट वैली बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखिए डची गाम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा, और हंगुल या कश्मीरी स्टैग की प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है। लास्ट आखिरी घर है इसका, लास्ट रिफ्यूज ये मान लीजिए। और अगला जो इंडेंजर्ड स्पीशीज जिसका संरक्षण किया जाता है डची गाम नेशनल पार्क में, मस्क डियर। कौन? कश्मीरी स्टैग, हंगुल और मस्क डियर, डची गाम नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क ये 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान जो है उसमें है ये। और डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट, डेजर्ट फॉक्स के लिए, मतलब समझ लीजिए ये एक तरह से शरण देता है, आखिरी स्थान।
हाईली एंडेंजर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसको हुकना भी बोलते हैं और सोहना बर्ड भी बोलते हैं, वो भी डेजर्ट नेशनल पार्क में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो आपको फेमस ही है, कहीं भी मैच द फॉलोइंग में बहुत बार कुछ पूछा गया है कि कहाँ पाया जाता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का पहला राइनो रिहेबिलिटेशन पुनर्वास कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1984। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी दुधवा नेशनल पार्क में स्टार्ट हुआ था। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पे अभी बहुत लखीमपुर खीरी लास्ट ईयर न्यूज़ में था। तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये दुधवा नेशनल पार्क है। और सेकेंड रिहेबिलिटेशन भी राइनो का यहीं पे चल रहा है। तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 1984 में पहला राइनो रिहेबिलिटेशन प्लान जो लागू किया गया था वो दुधवा नेशनल पार्क में। किस डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर खीरी में। डिक्लेयर कब किया गया? 1977 में। एरिया कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी इम्तिहान हो, उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क, उसके भी फैक्ट ना पता हो तो फिर बेकार है आपकी तैयारी करने का। तो ठीक है, उसी तरह हर स्टेट वाले को अपने स्टेट के जिसमें, जैसे अब जैसे एमपी है 10 है, तो 10 का ना याद रखिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनका याद रखिए। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। बायोडाइवर्सिटी इसकी बहुत अच्छी है, जैसे कि ब्राउन बियर हो गया, 30 से ज़्यादा मैमल, 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ इस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। टेम्परेट और एल्पाइन फॉरेस्ट है, ये ठंडी जगह हो गई ना, हायर एल्टीट्यूड पे। पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी अगेन हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। स्नो क्रिएचर्स जो बर्फीले वाले जीव जंतु नहीं होते, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे स्नो लेपर्ड, स्नो बेयर यहाँ पे पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर की जो लोकटक झील है, लोकटक लेक, उसी में लोकेटेड है। इकलौता पूरी दुनिया में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आज तक फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसके एक बार ज़रूर देखना चाहिए सबको। ये नेशनल पार्क में जो फ्लोट करता है ना, उसे लोकल लोग फुमडीज बोलते हैं। फुमडीज होता क्या है एक्चुअली कुछ नहीं होता। जो वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन जो मतलब वेजिटेशन कुछ डेड हो जाता है, पत्तियां टूटी, ये टूटा, वो गिर गया, नेचुरल डेथ। सॉइल हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये सब और ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो अलग अलग स्टेज में डिके की है, जो डिके हो रहा है, ये सब का हेट्रोजेनस मिला के वो एक आइलैंड बना देता है, उसी को फुमडी। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हाँ, अब आ गया आपका मरीन नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, और अंडमान निकोबार में बहुत ढेर सारे आइलैंड हैं फ्रेंड। तो उसके 15 आइलैंड में ये फैला हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड में लमसम कितने आइलैंड है, और लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 15 आइलैंड में ये फैला हुआ है। नेशनल पार्क जो वो नेशनल पार्क जहाँ पे कुछ जो एनिमल फौना की स्पीशीज़ हैं जिनके लिए वो नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि वो देख लेना बहुत ज़रूरी, ए से जी तक ये पूरा आपका। साइबेरियन क्रेन, ये केवलादेव नेशनल पार्क। लायन टेल्ड मकैकू, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। हंगोल और कश्मीरी स्टेग, डाचीगम नेशनल पार्क कश्मीर वाला। वन हॉर्न राइनोसेरस, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम वाला। संगाई डियर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड चिंकारा डेजर्ट नेशनल पार्क। नीलगिरी तहर, इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें ये वाला भूल सकते हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। लॉयन टेल्ड मकैकू, ये कुद्रेमुख कर्नाटक में। ठीक है, बर्ड सेंचुरीज की अब हम लोग बात करेंगे बिना देर किए। देखिए, बर्ड सेंचुरी क्या होती है? एक मेरीन सेंचुरी है, ठीक है, वाटर मेरीन सेंचुरी है। फर्स्ट इन इंडिया टू हैव कोरल रीफ, मोलस्का, डॉल्फिन, टर्टिल और वैरायटी ऑफ सी बर्ड इसकी बाउंड्रीज के अंडर में। और गल्फ ऑफ कच्छ में इस्टेब्लिश की गई एक मरीन सेंचुरी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम की गई होगी, इसलिए इसको गल्फ ऑफ कच्छ का यहाँ जिक्र किया है। मेजर बर्ड सेंचुरीज इंडिया की हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें अब बर्ड सेंचुरीज में क्या है ना,
मेन नेशनल पार्क से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वन दरोगा वाले स्पेशली ध्यान दे लें क्योंकि उनका तो एनवायरनमेंट का ही 100 क्वेश्चन है, तो उनके लिए सब इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इसको स्पेशली लिखा भी है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट, सबको पढ़ लेना है, लेकिन मोर फोकस शुड बी ऑन नेशनल पार्क। बर्ड सेंचुरीज पे भी फोकस होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली नेशनल पार्क पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं? कोल्लेरू, मंजीरा, नेलापट्टू, रोलापाड़ू, श्रीलंका मलेश्वर बर्ड सेंचुरी। आसाम में कौन कौन सी है? बोरदोईबम, बिलमुख, पानी दिहांग। बिहार में ब्रैला लेक, सलीम अली, कुशेश्वर स्थान, सरैया मान। चंडीगढ़ में सिटी, चंडीगढ़ वाली फेमस है, सिटी बर्ड सेंचुरी पूछी जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली में कौन सी बहुत लोग जानते हैं? ओखला बर्ड सेंचुरी। गोवा में डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी चोराव आइलैंड पे है। गुजरात की खजीदिया, कच्छ डेजर्ट, नल सरोवर, पोरबंदर, थोल लेक, ये सारी गुजरात की हैं, बहुत फेमस हैं और इनको याद भी होना चाहिए। हर स्टेट की बहुत ज़्यादा हर इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हुए आपको लगे। जैसे हरियाणा की भिंडवास और सुल्तानपुर, हिमाचल प्रदेश की बंडली पोंग डैम, झारखंड की उधवा लेक, कर्नाटका की अदिचुंचुनागिरी, बंकापुर पिकॉक, घाट प्रभा, गुडावी, केरला की कडालुंडी, कुमाराकोम, मंगलावनम, ठेठाकड, सलीम अली। लक्षद्वीप की पिट्टी, लक्षद्वीप में एक ही है पिट्टी बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश में घटी गांव बस्टर्ड, करेरा बस्टर्ड। महाराष्ट्र की जैकवाड़ी, करनाला, मयानी, नया गांव, नंदूर मधेश्वर। उड़ीसा की नालाबाना, पंजाब की हरिके, राजस्थान की केवलादेव भरतपुर, सिक्किम की कीटम, तमिलनाडु की अरियालूलम, पॉइंट कैलीमियर। पॉइंट कैलीमियर तमिलनाडु की बहुत फेमस है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। वेदन थंगल, ये सारी। उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट ध्यान दे ले, खासकर वन दरोगा वाले, यूपी पीसीएस वाले, आरओआर वाले, सब लोग। बखीरा बर्ड सेंचुरी खलीलाबाद की, इसे वेटलैंड भी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया, आप बताइएगा कब, कमेंट करके। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, शेखा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इनके मैंने नाम लिखना भूल गया हूँ, आप लोग प्लेस भी याद कर लीजिएगा, प्लेस मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के आसन बैराज वेटलैंड, झिलमी झील। ठीक है, वेस्ट बंगाल की चिंतामणिकर और कुलीक बर्ड सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैं, जैसे हमने नेशनल पार्क कुछ इम्पोर्टेंट वाले डिस्कस किए थे, उसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी और कौन कौन इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ वहाँ पाई जाती हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन बस देख लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं, मेन है नेशनल पार्क। मैंने आपको बार बार बताया कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज आपको पता होनी चाहिए किस स्टेट में है। ठीक है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये पहला बटरफ्लाई गार्डन है बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे तो याद ही रहना चाहिए आपको। पहला बटरफ्लाई गार्डन कहाँ लोकेटेड है? बी फॉर बटरफ्लाई गार्डन, बी फॉर बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के बनेरघट्टा, कर्नाटका, आपको पता ही है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है क्योंकि ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड की स्पीशीज़ है। ब्यूसेरोस बिकोर्निस, ठीक है, इसका नेचुरल हैबिटेट जो है वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। बर्ड पाई जाती है नेपाल, भूटान, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब नहीं पूछेगा। बर्ड जो है स्पेशल टाइप का नेस्ट बनाती है। नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, कहाँ इसका वैसे है नेचुरल हैबिटेट? वेस्टर्न घाट। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात नहीं कर रहे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात कर रहे हैं, इसका वेस्टर्न घाट में है। ठीक है,
केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है। बर्ड सेंचुरी जो है पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जानी जाती थी। 1971 में इसे प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे क्या है ना, पेल आर्कटिक माइग्रेटरी वाटर फ्लो और भी जीव आते हैं। पेल आर्कटिक फ्रेंड समझते हैं क्या है? पेल आर्कटिक एक रीजन है यूरेशिया वाला, मतलब जो हमारा हिमालय है उसके ऊपर से पेल आर्कटिक रीजन शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे कुछ हिमालयन रीजन में भी पेल आर्कटिक ट्रीज पाए जाते हैं। आप इंडिया बुक में पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो यूरेशिया का रीजन हो गया, नॉर्थ अफ्रीका का कुछ रीजन हो गया, और कुछ अरेबियन पेनिनसुला का टेम्परेट रीजन हो गया। और ये सब आपका समझ गए। यहाँ पे क्या होता है, इसकी ज्योग्राफी में समझ लीजिए ओशियंस भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं, टुंड्रा कोल्ड फॉरेस्ट भी होते हैं, स्टेपीज भी होते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट्स भी होते हैं। तो ये समझ लीजिए चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ये पेल आर्कटिक रीजन। एक तरह से सबका मिक्सचर सा नहीं लग रहा आपको? तो उसी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। पेल आर्कटिक माइग्रेटरी वाटर फ्लोज भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे नॉन माइग्रेटरी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की लार्ज गैदरिंग यहाँ पाई जाती है। 230 स्पीशीज पाई जाती है। ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको देखना है, बस पढ़ लेना। थाउजेंड्स ऑफ एक्जोटिक रेयर बर्ड्स हर साल यहाँ विंटर्स में आती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं, ब्रीड करती हैं, और वापस जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वापस चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड। इसको हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि किसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स बोला जाता है? केवलादेव बर्ड सेंचुरी को बोला जाता है, ठीक है। और इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था? 1982 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया केवलादेव बर्ड सेंचुरी को? 1985 में, ठीक है। विंटरिंग प्लेस है ये किसके लिए? एंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन जो आती हैं, इस वजह से केवलादेव बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है इंडिया की। न्योरा वैली बर्ड सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल की है, ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। कैसे सेमी एवरग्रीन? 1600 से लेके 2700 मीटर तक के एल्टीट्यूड वाले यहाँ पे पेड़ लोकेटेड होते हैं। ये लोकेटेड है उस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे सैटीर, ट्रोगोपैन, बे वुड पेकर, रोफस थ्रोटेड पैट्रिज, दार्जिलिंग वुड पेकर, लेसर कुक्कू, ब्राउन वुड आउल, वाइट टेल्ड रॉबिन, वार्बलर, वाइट गॉर्गेटेड फ्लाई कैचर, स्ट्रेटेड बुलबुल, फायर टेल्ड सनबर्ड एटसेट्रा, इस तरह की बर्ड्स यहाँ पे खासकर पाई जाती हैं। नागरहोल आपको पता है कर्नाटका में बर्ड्स 270 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ की कौन सी देख लेते हैं। वाइट बैक्ड वल्चर हो गई, ईगल हो गई, नीलगिरी वुड पिजन हो गई, ब्राउन फिश ईगल हो गई, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गई। ये वन दरोगा वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी यूपीएससी वाले थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, पीसीएस वाले। बांदीपुर बर्ड सेंचुरी कर्नाटका की, ये जो है फेमस, यह डेंस फॉरेस्ट है। काबिनी रिवर, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पीशीज़ उतना नहीं पूछा जाता, पूछा भी जाता है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उन्हें कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं होता है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को याद रखिए, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट हॉर्नबिल का नेचुरल हैबिटेट वेस्टर्न घाट में है, किस नेशनल पार्क में उसका जिक्र है, इस तरह से। बांदीपुर कौन सी रिवर यहाँ से पाए? तो काबिनी रिवर यहाँ से। वेट वेदर होता है, 180 प्लस स्पीशीज़ बर्ड्स की यहाँ पर। कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ यहाँ की देख लीजिए, ब्राउन हॉक, ऑल ट्रोगोनी, ग्रे वाइल्ड बर्ड ड्रोगोनी, ड्रोंगो, बे आउल, बाया वीवर बर्ड, वुड पेकर, कटफोड़वा, किंगफिशर और कुछ अदर सिंगिंग बर्ड्स और बीज नहीं होती जो मतलब जैसे लगेगा गाना गा रही, तो उस तरह की बांदीपुर बर्ड सेंचुरी में पाई जाती है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा की मांडोवी रिवर के पाई जाती है। बहुत सारे खूबसूरत मैंग्रोव स्वयं के बीच में ये एक तरह से है गोवा की सलीम अली। अब गोवा में भी तो मैंग्रोव्स है ना, स्प्रेड 18 किलोमीटर में से फैली हुई है। कुछ स्पीशीज जैसे वेस्टर्न रीफ
हेरॉन हो गई, रेड नॉट हो गई, स्ट्रेटेड हेरॉन हो गए, पिकॉक हो गई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ भी पाई जाती है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी को। किंगफिशर, इंडियन ईगल। और इंडिया में आपको बता दूं इसी के साथ साथ एक फैक्ट कि 1200 से ज़्यादा बर्ड की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। थेकेडी बर्ड सेंचुरी केरला, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला भी नहीं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेसिफिक स्पीशीज़ बहुत कम ही शायद ही पूछी जाए, और पूछी भी जाए तो मतलब ये इसलिए दे दिया है कि कोई लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको पता चल जाए, वरना कुछ ही फैक्ट इसके इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कौन सी रिवर कहाँ से पास हो रही है, कब डिक्लेरेशन हुआ, कौन किसका नेचुरल होम है, कौन कौन माइग्रेटरी स्पीशीज़ कहाँ पे आती हैं, ये सब फैक्ट इम्पॉर्टेंट। स्पीशीज़ तो बहुत सारी बहुत जगह पाई जाती हैं। थेकेडी बर्ड सेंचुरी डॉक्टर सलीम अली जो ऑर्थोलॉजिस्ट थे, वो डॉक्टर सलीम अली साहब केरला, उन्होंने थेकेडी बर्ड सेंचुरी मोस्ट फेमस बर्ड हैबिटेट है पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। ये सेंचुरी सिचुएटेड है स्ट्रीम्स ऑफ फेमस पेरियार, हाँ ये सेंचुरी जो है चारों तरफ से पेरियार रिवर है उसकी पास सिचुएटेड है एक तरह से ये थेकेडी। तो ये पूछ सकता है कौन सी बर्ड सेंचुरी केरला की पेरियार रिवर के पास सिचुएटेड है, तो थेकेडी बर्ड सेंचुरी। ये 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, बहुत सारे, ये सब कुछ खास जानने की जरूरत नहीं, ये सब नॉर्मल फैक्ट है। इंडियन कोयल, ड्रोंगो कुक्कू, ओरिएंटल टार्टल, ऑरेंज हेडेड थ्रश, जेल्डॉन नाइटजार, कोमोरिन, कॉलर्ड स्कॉप्स आउल, येलो ब्राउन बुलबुल, ये सब यहाँ पाया जाए। ब्रह्मगिरी बायोस्फीयर बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में 181 किलोमीटर, कोडागू डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मगिरी कहाँ? कोडागू डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में भी कुछ पार्ट है ब्रह्मगिरी का। ओरिएंटल टार्टर, वाइट बैक्ड वल्चर, ब्लू विंग्ड परकिट, सनबर्ड ब्रह्मगिरी, ये सारी फेमस है यहाँ। एमरेल्ड डव, ब्लैक बुलबुल, मालाबार ट्रोगोन और कॉलर डव भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो बाद में स्पीशीज़ बताता हूँ ना, ये तो बस एक बार पढ़ लीजिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लेंगे। मेजर क्वेश्चन अदर सेक्शन से बनते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी रिवर और केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में भी है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह के फैक्ट, कौन सी रिवर, काबिनी रिवर किस बर्ड सेंचुरी से पास होती है? बांदीपुर बर्ड सेंचुरी। इस तरह के अरलाम बर्ड सेंचुरी 188 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती है 8 किलोमीटर से कम में। मालाबार, ग्रे हॉर्नबिल, बुलबुल, रोफस बैबलर, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी वुड पिजन, ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत ही साइलेंट और स्पेशियस बर्ड सेंचुरी है और ट्रॉपिकल ट्रीज से सराउंडेड है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। फ्रेंड, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंपाइल करके ला रहा हूँ, आपके टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए बचा के आप तक देने की कोशिश है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।